नमस्ते भाइयों। आज हम लोग कॉन्वॉल्यूशन पर एक सवाल देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। 2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और भी ईयर में पूछा गया होगा, लेकिन हम लोग उन सारी चीज़ों को बाद में देखेंगे वो किस ईयर में पूछा गया। हम लोग सीधे अपने सवाल में आते हैं, ठीक है। ये सवाल आपका कॉन्वॉल्यूशन पर है और हम लोग पहले जो है कॉन्वॉल्यूशन में पढ़े हुए हैं कि कॉन्वॉल्यूशन में अगर एफ का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको एफ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 1/p का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको 1 दिया हुआ है और 1/p - a का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻at दिया हुआ नहीं, ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो एक बार फिर समझो आप, अगर एफ का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft है और gp का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म gt है, उस कंडीशन में इस दोनों का मल्टीप्लाई 1/p और 1/p - a का मल्टीप्लाई इसका लाप्लास इन्वर्स इस t में u पुट करो fu और इस t में t - u पुट करो gt - u, इसका इंटीग्रेशन कर देना है 0 से t। अब बोलोगे भैया ये क्या है, fu कैसे निकालोगे? fu निकालने के लिए आपको ये जो fp है इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना होगा और gt - u निकालने के लिए ये जो आपका gp है इसका आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। ठीक है भाई, आप समझ चुके होंगे हमको क्या क्या कैसे निकालना है। इसका मतलब 1/p + 1 × p - 2, इसको हमको मल्टीप्लाई के रूप में पहले लिख लेते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/p + 1 का अलग मल्टीपल एंड 1/p - 2 का अलग मल्टीपल। ठीक है, मतलब ये जो मेरा फॉर्म है ये मेरा fp बन गया और ये जो है मेरा ये gp बन गया। अब इसका हम लोग क्या जानते थे, अगर fp और gp में रहे तो सिंपल सा फंडा है। क्या था वो फंडा कि हम लोग fp है तो fp का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और चूँकि यहाँ पर gp है तो gp का हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft होगा, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म gt होगा। अब बाद में जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t। ये जो ft है इसमें हम लोग u पुट करेंगे तो fu, फिर ये जो t है gt है इसमें हम लोग t - u पुट करेंगे एंड du। यही मेरा सॉल्यूशन जो है इस टर्म का आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको fu निकालने के लिए पहले हमको इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। हम लोग बगल में ही, आप भी बगल में या फिर यहाँ पर कहीं पर आप जो है इसका इन्वर्स fp का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। चलो हम लोग इसके बाद से जो है fp का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp ट्रांसफॉर्म ऑफ fp यहाँ पर fp मेरा क्या है वो आप बताओगे मुझे। fp मेरा है यहाँ पर, ये माइनस नहीं है, ये इसी बटे है। fp मेरा है 1/p + 1। ठीक है भाई, अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? मैं पूछूंगा क्या, आप भूले नहीं हो ना, तो आप लिख सकते हो ये फॉर्मूला है e पर पावर, चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर पावर में माइनस आएगा, तो e पर पावर -t। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला का रिवीजन कर लेना। बस आपको याद क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है और हल्का फुल्का ऐसे समझना है, बस। बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मूला याद है, चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो मेरा ये तो टर्म निकल गया fp का लाप्लास इन्वर्स, इसी को ना ft कहते हैं। इसका मतलब ft का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, e पर पावर -t। लेकिन निकालना क्या, हमको fu निकालना है, तो इसलिए हम लोग t की जगह पर हम लोग u पुट कर लेंगे, तो जहाँ पर t है वहाँ पर u आ गया। मेन मेरा ये टर्म था, ये टर्म मेरा निकल चुका है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था मेरा gp का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो gp है इसका हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलो फटाफट से हम लोग gp का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो gp का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म gp क्या है मेरा 1/p - 2 है, तो 1/p - 2 इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं e पर पावर
माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ माइनस है तो पावर में प्लस आ जाएगा, ई पर पावर प्लस 2t। बहुत ही आसान सा फंडा है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी जीपी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग जीटी कहते हैं, इसलिए जीटी का मान कितना निकल गया? ई पर पावर 2t। लेकिन हमको निकालना क्या है? जीटी माइनस यू। तो जहाँ पर टी है वहाँ पर हमको टी माइनस यू पुट करना है, तो या जी टी माइनस यू, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम लोग टी माइनस यू पुट कर लेते हैं। मतलब मेरा जी टी माइनस यू और एफ यू दोनों निकल चुका है। तो अपना हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फ्रॉम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या था? एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकला एफ टी, उसमें हमको टी की जगह पर यू पुट करना है, आई मीन एफ यू। एंड जी पी का जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकला जी टी, वहाँ पर हमको जी टी माइनस यू पुट करना था, टी माइनस यू पुट कर लिया। एंड डी यू इंटीग्रेशन करना है 0 से टी। बहुत ही आसान सा है, ठीक है भाई। अब फटाफट से जो हमारा आंसर निकला एफ यू का वो पुट करो। एफ यू का मान निकला है ई पर पावर माइनस यू, एंड जी टी माइनस यू का वैल्यू निकला है ई पर पावर 2 इंटू टी माइनस यू। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? चूँकि बेस समान है, जब बेस समान हो ना तो उसको मिला दो और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वो। तो ई पर पावर माइनस यू प्लस 2 इंटू टी माइनस यू। मतलब अगर माइनस यू है फिर प्लस आपका 2 इंटू टी माइनस यू है, इसको सॉल्व करोगे ना आप, माइनस यू प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2t माइनस 2u। इसका मतलब माइनस 2u और माइनस यू माइनस 3u बन गया प्लस 2t हो गया। ठीक, तो इसके जगह पर हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, तो लिख लो भाई। तो 0 से t ई पर पावर माइनस 3u इंटू प्लस 2t। बहुत ही आसान सा फंडा है। इंटू डी यू छोड़ क्यों रहे हो यार? डी यू को छोड़ना नहीं है, जो अपना है उसको अपने पास अच्छे से संभाल कर रखना है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यू का फॉर्म अलग हो जाएगा, ई पर पावर माइनस 3u एंड 2t का फॉर्म अलग हो जाएगा इंटू डी यू। ठीक, अब जो मेरा, क्योंकि ये यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये टी वाला मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो बहुत ही बेरहमी से आई मीन कर लिए, बचा के अंदर में ई पर पावर माइनस 3u डी यू। इसको हटाओ, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा ई पर पावर माइनस 3u। चूँकि माइनस 3u में कांस्टेंट टर्म माइनस 3 है तो हम लोग इसमें माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 3 से डिवाइड कर दे, चूँकि लिमिट जो है मेरा 0 से t था, लेकिन मल्टीप्लाई ई पर पावर 2t था, इसको भूल मत जाना। ई पर पावर 2t आ गया। अब माइनस 3 जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी बाहर निकाल लो, क्यों अंदर में सरा गला रहे हो उसको? तो वन, तो यहाँ क्या हो गया? माइनस 1/3। यहाँ पर ई पर पावर 2t था तो ई पर पावर 2t, अंदर में क्या बचा? ई पर पावर माइनस 3u। आराम से उसमें जो है आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो और सॉल्व करो। तो क्या हो गया? u का वैल्यू t पुट करो, तो ई पर पावर माइनस 3t एंड u का वैल्यू 0 पुट किए थे, तो माइनस 3 गुना 0 ई पर पावर 0, मतलब माइनस इसका वैल्यू 1 हो गया, तो माइनस इसका वैल्यू 1 पुट कर दिए। इसको आप और सॉल्व करो, और सॉल्व किया, ये जो ई पर पावर 2t है ना, यहाँ देखो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या था, इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर ई पर पावर 2t और ई पर पावर माइनस 3t, तो ई वाला टर्म को अंदर भेज देते हैं। क्यों? इसको जुदा करोगे, हाँ, तो माइनस का फॉर्म भी अच्छा नहीं लग रहा है अंदर, माइनस को भी अंदर भेज देते हैं, सिर्फ 1/3 को बाहर रखते हैं, तो माइनस ई पर पावर 2t अंदर चले गया। अब यहाँ पर भी ई का फॉर्म है, यहाँ पर भी ई का फॉर्म है, तो क्यों ई का फॉर्म को बाहर रखोगे आप इसको अंदर भेज दो। तो ई पर पावर 2t अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुट जाएगा, तो 2t और माइनस 3t जुट गया, तो 2t माइनस 3t हो गया। अरे 2t प्लस माइनस 3t हुआ, तो ये जुट करके यही बनेगा फॉर्म। ठीक, एंड माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो ई पर पावर 2t हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब 2t माइनस 3t, तो क्या बन गया? वो ई पर पावर माइनस t बन गया, माइनस ई पर पावर 2t। अब ये माइनस को अंदर ही कर दो ना, तो क्या हुआ? माइनस को अंदर किया तो ये टर्म आपका माइनस में आ गया,
ये टर्म आपका प्लस में हो गया। अब जो है ये माइनस आगे में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पलट दो, e पावर 2t माइनस e पावर माइनस टी, यही आपका आंसर हुआ। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/3 इंटू ई पर पावर 2t माइनस ई पर पावर माइनस टी, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा आंसर था, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा सॉल्व करने में। यही सब है कॉन्वोल्यूशन का सवाल, जो कि बहुत इजी से बनता है। ठीक भाई, तो भाई हम लोगों ने तो ये क्वेश्चन कर लिया, लेकिन ये छोटा छोटा मोटा शिकार है, हम लोग को बड़ा बड़ा शिकार करना है। चलो एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसको सॉल्व करने में हम लोग के जब पसीने निकल जाएंगे ना, तब ना अद्भुत आनंद आएगा। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन आपका है लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो तो मैं मानूँ ना। अब क्या करो आप, यहाँ पर इसको गुना के फॉर्म में अलग अलग लिख लो, तब ना मेरा FP और GP बनेगा। जब FP और GP बनेगा, क्योंकि आप जानते हो ना, क्या जानते हो, हम लोग कॉन्वोल्यूशन में FP और GP के मल्टीप्लाई का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p/, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के टर्म को तोड़ दो, p² प्लस a² इंटू 1/p² प्लस a², क्योंकि हम लोग a² को लिख सकते हैं a गुना a, वही बात है, इसका स्क्वायर था इतना गुना इतना, लिख दिए। अब ये मेरा जो है FP और GP का फॉर्म आ गया, जो कि हम सोच रहे थे वैसा हम लोगों ने कर दिखाया, और जो हम लोग सोच रहे हैं वो भी हम लोग करेंगे। ठीक, ये लाप्लास इन्वर्स है, ये माइनस चिन्ह नहीं है। अब FP निकल गया और GP निकल गया। अब निकालना क्या है कॉन्वोल्यूशन में, अब अपने माइंड को रिवाइंड करो, पीछे ले जाओ। वहाँ मैंने बताया था FP है, तो हमको FP का लाप्लास इन्वर्स निकालना है, फिर उसके बाद GP का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम लोग FP का लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं, बगल में ही निकालो या नीचे निकालो, जहाँ निकालना, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ निकालो, लेकिन निकालो। FP का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। FP का वैल्यू क्या है, p/p² प्लस a², ये और कोई नहीं, ये आपका cos AT का फॉर्मूला है। आप जब पढ़ोगे cos AT का फॉर्मूला p/p² प्लस a² होता है। ठीक है भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप फॉर्मूला हल्का भी आपका कमज़ोर है तो जाओ पहले फॉर्मूला पे अपना जी जान लगा दो। फॉर्मूला क्लियर हो गया, समझ लो आपका 2 क्वेश्चन BSc के कंप्लीट हो गए, क्लियर हो गया। BSc से 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दो आप, मेरा तो FP का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया, और हम जानते हैं ना FP का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था और GP का हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। तो हमने FP का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। इसी को ना हम लोग FT और इसको हम लोग GT कहते थे। ठीक, तो इसका मतलब ये जो निकला FP का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मेरा FT का वैल्यू निकला। FT का मान कितना निकला, cos AT, लेकिन हमको निकालना क्या है, FU निकालना है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ा है FU इंटू GT माइनस U। तो FU के लिए हमको T का मान U पुट करना है, तो cos T का मान U, cos AU। ये बहुत ही आसान सा लग रहा है ना आपको। चलो FU निकल गया, हटाओ उसको। हमको अब GT निकाल के इसमें T का वैल्यू T माइनस U पुट करना है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ GP का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p² प्लस a², बहुत ही आसान सा फंडा है। अब 1/p² प्लस a² और कोई नहीं, आपका sin AT में आपको 1/a से मल्टीप्लाई करना है। 1/a को भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो 1/a से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। ये और कोई नहीं, आपका GT निकला है, लेकिन हमको निकालना क्या है, याद पारो, हमको निकालना है T का वैल्यू T माइनस U पुट करना है। तो 1/a इंटू साइन, जहाँ पर T है वहाँ पर T माइनस U पुट कर देंगे। ठीक, मतलब हमको जो निकालना था हमने वो निकाल लिया है। जब हम लोग निकाल ही लिए हैं तो पुट कर ही देते हैं। ठीक,
मतलब इसका जो वैल्यू होगा एफ पी के लाप्लास इन्वर्स आई मीन एफ टी में हम लोग टी का वैल्यू यू पुट करेंगे एंड जी पी के लाप्लास इन्वर्स आई मीन जी टी में टी का वैल्यू टी माइनस यू पुट करेंगे। उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से टी एंड डी यू। यही जो है हम लोग फ्रॉम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम लोग देखे थे। अब क्या करना है, अब वो देखो आप, अब जो है जो हम लोग यहाँ निकाले हैं चांद और सितारा, इस चांद और सितारे को ज़मीन पर लाना है। चलो अपना चांद कहाँ गया, कॉस ए यू। चलो कॉस ए यू को यहाँ पर हम लोग अच्छे से व्यवस्थित कर दिए एंड ये जो है अपना सितारा, इसको यहाँ लेते आओ। इसको भी हम लोग जो है यहाँ पर आराम से इसको विस्थापित कर दिए। क्या साइंस पढ़ रहे हैं ना, व्यवस्थित विस्थापित। अरे साइंस नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये आप जानते ही हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म था उसको हम लोग बड़े आराम से बाहर निकाल लिए। चल बुतरू बाहर निकल जाओ और बाहर में वेट करो, हम आ रहे हैं। अब जो था अंदर में उसको हूबहू लिख लो, हूबहू लिखना, हूबहू, कुछ और मत सोचना आप, ठीक। अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई हो गया। एक बात देख रहे हो आप, इसमें आपका फॉर्मूला पुट होने वाला है साइन ए माइनस बी का। अब साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला नहीं जानते हैं वो लोग क्या करोगे, वो लोग एक काम करो, वो जाओ जहाँ पर ये सारा फॉर्मूला था ना उसको जाके पढ़ के फिर आना, फिर सवाल बनाना। क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलो कोई नहीं, आप क्यों जाओगे पिछल का रिवीजन करने के लिए, मैं हूँ ना। तो साइन ए टी इंटू कॉस ए यू। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ए टी और ए यू में कौन ए बी है वो तो मैं नहीं बताऊँगा आपको अरे ए बी माने हुए हैं, समझा ना, वो मैंने फॉर्मूले में पढ़ा था। यहाँ पर ए टी ए की जगह पर आया, यू बी की जगह पर आया। नेक्स्ट कॉस ए इंटू साइन बी, ए का मान ए टी, कॉस ए टी इंटू साइन यू। अब डी यू था तो डी यू बेचारा को अच्छे से लिखना है। अब मेल मिलाप कराना है, चलो मेल मिलाप कराते हैं। यहाँ पर कॉस ए यू दोनों जुड़ करके स्क्वायर बन गया, तो कॉस स्क्वायर ए यू साइन ए टी माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो आपका कॉस ए टी इंटू साइन ए यू। अरे इसका मल्टीप्लाई तो कर दो, अरे अच्छा कोई नहीं, लास्ट में ही सही, कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई हो ही गया है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्या कर लिया जाए अलग अलग, इसका अलग काम करेंगे, इसका अलग काम करेंगे। कॉस स्क्वायर ए यू इंटू साइन ए टी, डी यू था डी यू दे करके इसको अलग कर लो, फिर से इसका 1/a से मल्टीप्लाई होगा 1/a इंटू, लेकिन लिमिट तो वही रहने वाला, लिमिट चेंज नहीं होगा। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती है, जैसे जीवन मरण अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉस ए टी इंटू साइन ए यू एंड कॉस ए यू डी यू। सबको अपना अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर डी यू आई मीन यू वाला टर्म को रखना है इंटीग्रेट में, बाकी सारे टर्म को बाहर निकाल देना है। तो बाहर कौन कौन हुआ, यहाँ पर 1/a इंटू साइन ए टी था तो बाहर निकाल दिए पेटी बनाने के लिए। अंदर में क्या बचा, 0 से टी इंटू कॉस स्क्वायर ए यू डी यू। अच्छा इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कर लोगे ना, मैं छोड़ दूँ क्या? आप बोलोगे क्या भैया कुछ भी कहते हो, आप सॉल्व कर दीजिए, फिर जो करना है करते रहिएगा। क्या ऐसा करने वाले हो क्या आप? यहाँ पे भी यू वाला फॉर्म है ना, तो इस टर्म को बाहर निकालते ठीक ही रहता। अच्छा बाहर निकालना था ना, अच्छा बाद में निकाल लेंगे हम लिख दिए हैं तो इस टर्म को बाहर निकालना याद रखना आप, ठीक। अब यहाँ देखो साइन ए यू कॉस ए यू, हम लोग पढ़े हुए हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, हम लोग पढ़े हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या था साइन 2a था ना। यहाँ पर भी वही फंडा है ना,
मतलब अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें साइन 2a बन जाएगा, क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड भी कर दें, झंझट ही ख़त्म। क्या ख़त्म कर दिए झंझट को। एंड कॉस ए यू डी। अब बड़े आराम से हम लोग करते जा रहे हैं अपने काम को। अब कॉस स्क्वायर ए यू का फॉर्मूला जानते हो या फिर बताना पड़ेगा आपको? हाँ, बताना पड़ेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। याद कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। थीटा की जगह पर क्या है? ए यू है, तो हम लोग थीटा की जगह पर ए यू आराम से लिख दिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब हाँ, याद आया, मुझे बाहर निकालना था, बाहर निकालो कॉस ए यू को, कॉस ए यू को बाहर निकाल, तो बाहर निकालो कॉस ए टू को, तो कॉस ए टी को हम लोग बाहर निकाल लिए बड़े आराम से। लेकिन वहाँ पे बटे 2 था ना, बटे 2 को ही बाहर निकाल दो, क्योंकि वो जोड़ी सिर्फ यहाँ पर 2 का है, ऊपर वाले टर्म का। तो 2 साइन ए यू इंटू कॉस ए यू, ये आ गया साइन 2a, तो साइन 2 इंटू ए यू। अब दुनिया की कोई ताकत मेरे सवाल को सॉल्व होने से नहीं रोक सकती है। क्या आप, लेकिन आप रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ 80 है, हम ए यू लेके चल रहे हैं, रुक गए ना हम लोग। ज़्यादा नहीं करना है, तो गलती हो जाएगा झूठ मूठ का, ठीक, अच्छे से बना। तो अंदर में क्या बचा उसको लिख लो। अरे यार, लिमिट क्यों छोड़ रहे हो? लगता है हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ध्यान अपने आप का भटका लिया है, जो हम लोग इधर उधर भटकने वाली बातें कर रहे हैं। कहीं भटक गए ना, लेनी की देनी ना पड़ जाए, बाद में मैनू ना कहियो आप, ठीक, कि भैया आप क्या करते हो। हाँ, ऐसा मत करना भाई। अब यहाँ साइन 2a यू है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 2a यू। फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, तो 2a यू का इंटीग्रेशन, तो 2a से इसमें डिवाइड होगा, लिमिट 0 से t था। बहुत ही आसान सा है। तो 1/2a इंटू साइन 80। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में u हो गया, प्लस cos 2a u का इंटीग्रेशन sin 2a u हुआ, लेकिन 2a से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2a से डिवाइड होगा। लिमिट जो था उसको हमको रखना होगा, तो रख भी दिए लिमिट। हम लिमिट रखने में देर थोड़ा ही करते हैं। इस 2a को बाहर निकालो ना, चल बुतरू बाहर निकल। 2a बाहर निकला तो 2 2 जब 4 एंड a इंटू ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया। एंड कॉस A2 था, एंड कॉस 80 था, तो कॉस 80 लिख दिए। एंड अंदर में क्या हुआ वो देखो आप, अंदर में हमको u का वैल्यू पहले t पुट करना था, तो u का वैल्यू t पुट करेंगे, तो माइनस कॉस 280 माइनस कॉस 280, फिर से माइनस, फिर u का वैल्यू 0 पुट करेंगे। इतना याद रखो, ये जो टर्म था मेरा, ये टर्म हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में आगे ले लिए हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलना भाई, ये 2a कहाँ चले गया, ऐसा चीज़ मत बोलना आप, ठीक। तो ये इसमें से हम लोग सिर्फ ऊपर वाले टर्म में पुट कर रहे हैं भाई, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब u का वैल्यू 0 पुट करो, तो कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज़ माइनस था, तो माइनस दे दिए। एंड कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 पुट कर दिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छे। 1/2a इंटू साइन 80 जो था उसको उतार दी। वैसे भी छप्पा छप्पी करने में अलग ही आनंद है, छप्पा मतलब उतारना। तो u का वैल्यू t पुट करो, तो u की जगह पे t आ गया, प्लस साइन, यहाँ पे भी t आएगा, तो यहाँ पर भी आपका t आएगा, तो साइन 280/2a, ठीक। फिर माइनस यहाँ 0, तो 0 हो गया, यहाँ 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, मतलब फाइनली 0 हो गया। तो 0 लिख देते हैं दिखाने के लिए कि हाँ 0 हुआ है। देखना भाई, कहीं पर स्लिप ऑफ पेन हो तो आप बताना कि भाई यहाँ गलती हो रहा है आपसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माइनस कॉस 280, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो गया। अब मैं प्लीज़ कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मत कहना। अब क्या, अब मल्टीप्लाई करके अलग अलग करो। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो गया 1/2a इंटू टी साइन 80। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो गया प्लस
1/2a इंटू 1/2a 1/4a² इंटू साइन 80 इंटू साइन 280 साइन 80 वही उतर जाएगा एंड साइन 280। कहीं कोई दिक्कत? नो। बोलो नो, हमेशा नो कहा करो। दिक्कत है तो बोलना यस, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो आप। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ देख रहे हो आप, क्या पूछोगे क्या? पूछ ही लो ना कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब फॉर्मूला जानते हैं तो पुट कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर 80, थीटा का मान तो 80 था, 80 पुट कर दिए तो 2 साइन स्क्वायर 80। अच्छा, कहीं कोई परेशानी? ना बाबा ना, कोई परेशानी ना है, नहीं है ना? नहीं, ठीक। अब इस 2 से इस 2 को कटा दो, धरती का बोझ कुछ तो कम होगा। कब तक ढोओगे? अधिक बोझ ढोना भी नहीं चाहिए। प्लस 1/4a²। अब बताओ यहाँ पर किसको हल्का करें? पहले साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को हल्का कर दिया जाए 2 साइन 80 इंटू कॉस 80। जहाँ मिलेगा वहाँ हमको हल्का कर देना है, हल्का कर लेना नहीं है, कर देना है हल्का। 1/2a² कॉस 80 इंटू साइन स्क्वायर। बस सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करते चलो, आपका रास्ता यूं ही कटते जाएगा। 2 2 जा 4। अब कुछ देख रहे हो क्या आप कि इसमें कुछ कटने वाला है? जो कटने वाला इसको कटा दो तो 1/2a² साइन 80 इंटू साइन 80 साइन स्क्वायर 80 एंड कॉस 80 तो कॉस 80 इंटू साइन स्क्वायर 80। अब बताओ कुछ कट रहा है तो बोलो, दिखा कि अभी भी हिंट देना होगा क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। बोलो ये कट रहा है भाई, मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपका 1/2a इंटू टी साइन 80। यही है आपका आंसर। समझ में आया आपको? बहुत ही ईजी था। हम लोग बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो, मज़ा आया सॉल्व करने में, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर कोई परेशानी हुआ है तो उसके लिए माफ़ी, दिल से माफ़ी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।